बोला था कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो भगवान ही सब कुछ कराते हैं तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी हमारे इस वीडियो से लाइव देखेंगे कि महाराज जी की हुई प्रश्नोत्तरी में किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने महाराज जी से सवाल करते हुए पूछे ऐसे विचित्र सवाल जिसे सुनकर महाराज जी भी हैरान रह गए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप इसी तरीके से लाइव प्रस्तुति देखना पसंद करते हो और महाराज जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मेरा प्रश्न है कि आपने आज बोला था कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो भगवान ही सब कुछ कराते हैं तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? भगवान ही सब कुछ कराते हैं तो हम पाप क्यों करते हैं? हाँ। ऐसा है बेटा कि भगवान तो सब कुछ करते हैं और कराते हैं, पर भगवान ने हमें और आपको ये बुद्धि दे रखी है कि हमें ये पता है कि ये आग है, ये पानी है। अब हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, और फिर भी कोई हाथ डाल दे और कहे कि भगवान ने जला दिया क्योंकि भगवान ने कराया। तो भाई, आपको भगवान ने बुद्धि दे रखी है ना। गाड़ी में ब्रेक है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार भगवान के हिसाब से तो सब चलता है, संसार उन्हीं ने चलाया है, उन्हीं वही चला रहे हैं, पर फिर भी हमें बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपने जीवन के रोजमर्रा के ये निर्णय तो ले लो कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया भगवान ने कि ये डिसीजन आपको लेना है। जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, तो केंद्र सरकार जो डिसीजन देती है ना, जो निर्णय, जो कानून बनाती है, उसमें एक रियायत ये दे देती है कि आप राज्य सरकारों को स्वतंत्रता है कि आप अपने राज्य में इसे किस तरीके से लागू करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डीजल का सरकारी रेट अलग है, माना कि डीजल 50 रुपये लीटर, सरकार ने टैक्स लगाया 20 रुपये अपनी ओर से, तो हो गया 70 रुपये लीटर। अब 70 रुपये तो केंद्र सरकार को जाएगा, पर राज्यों की जो सरकार है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, अब वहाँ की सरकारों को स्वतंत्रता दे दी कि आप चाहे 10 रुपये टैक्स रखो डीजल पर, चाहे 5 रुपये टैक्स रखो, चाहे हमें तो 20% चाहिए, हमें 20 रुपये चाहिए, अब तुम जानो तुम्हें कितने % रखना है। तो सरकार ने, केंद्र ने राज्य को स्वतंत्र कर दिया टैक्स के लिए कि आप 10 रुपये लीटर पर ले लो या 20 रुपये ले लो, वो आपकी स्वतंत्रता है। हाँ या ना? उसी तरह भगवान तो सब, सरकार, देश कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, लेकिन सरकार चलाकर भी राज्य को स्वतंत्र कहीं ना कहीं छोड़ा है। उसी प्रकार संसार भगवान चला रहे हैं, फिर भी हमें सही और गलत की समझ देकर भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है कि ये निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। वो निर्णय आप लेके आगे चलते रहो। तो भगवान क्या करते हैं फिर? भगवान क्या करते हैं, जब आप आपकी माँ के पेट में थे ना, तो भगवान ही आपकी सही जगह आँख लगाए, कान लगाए, आपको तैयार किया। ये सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, चलाना, ये काम भगवान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमें और आपको बनाते हैं। हमें आपको किसने बनाया? भगवान ने। समय से सूर्य को उदय होना है, समय से अस्त होना है, ये किसके हिसाब से हो रहा है? भगवान। समय से पानी बरसेगा। हर किसान ने बीज बो दिया है, उस बीज को अंकुरित करने का काम किसका है? डिपार्टमेंट किसका है? ये सारा काम भगवान संभाल रहे हैं। चींटी ने आज भोजन किया कि नहीं किया, आपने आज भोजन किया कि नहीं किया, ये सारा डिपार्टमेंट भगवान है। तुम भगवान को 1 लाख गालियाँ दो, पर फिर भी भगवान सोने के पहले ये देखेंगे कि आज इसने खाया कि नहीं। भगवान को सबकी चिंता है। भगवान क्या करते हैं, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। तो ये करते हैं भगवान। हर बीज को अंकुरित करने के कार्य में लगे रहते हैं। आपको सही ढंग से बनाया, आपकी आँख सही लगाई, कान सही लगाया। एक एक आँख को देखने में डॉक्टरों को, इसका सीखने में डॉक्टरों को सालों लगते हैं, तब वो आँख का सर्जन होता है।
एक किडनी का सर्जन बनने के लिए 10 साल पढ़ना पड़ता है। एक किडनी को समझने के लिए एक आदमी को 10 साल पढ़ना पड़ता है, फिर भी कई बार उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है। किडनी के ऑपरेशन में डॉक्टर सालों अध्ययन करते हैं। तो जिसने किडनी बनाई होगी वो भगवान कैसे होंगे? जिसने आँख बनाई होगी, आज तक किसी वैज्ञानिक ने आँख बनाई नहीं। भाई? उसी की आँख को सुधार दिया, पर कुछ आँखें ऐसी खराब हो जाती हैं जैसे कोई जन्म से अंधा है, तो उसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। इसका मतलब बेटा, ये आपकी आँख, ये आपका कान, ये शरीर, ये बॉडी, आपके माता पिता, आपको जो भी मिला है भगवान ने दिया है। अब सब दे दिया तो भगवान बोले भाई ये तो निर्णय तुम ही ले लेना कि ये पाप है, ये पुण्य है। चींटी को मारना पाप है, रोटी डालना कुत्ते को पुण्य है, माँ बाप के पाँव दबाना पुण्य है, थप्पड़ मारना पाप है। ये छोटा मोटा डिसीजन तुम ही ले लेना। सब भगवान करेंगे तो तुम क्या करोगे और हम क्या करेंगे? राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी बेटा, जय श्रीमन नारायण। मैं रांची से आई हूँ। हाँ, रांची झारखंड। अच्छा बताओ बेटा, खुश रहो। मैं स्कूल में आपका भजन हमेशा गाती हूँ गुरुजी। कौन सा वाला? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वाह, मैं सुंदर। राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत तालियां। खुश रहो। ये बच्चे ने जो सवाल किया था, इन बच्चों के लिए भी तालियां बजाओ। देखो कितना डीपली सवाल किया, कितना गौर से सुनते हैं बच्चे का था। अच्छा देखिए, बच्चे सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मेरा राधे। नाम है राधे। ये मेरी बड़ी बहन है। जी आप पढ़। और हाँ मुझे आपके जैसे वो बनना है। अच्छा, खुश रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आज बच्चों से बात कराइएगा, सभी लोग सुनेंगे बच्चों की बातें। राधे राधे गुरु। हाँ जी। भजन लाया हूँ। हाँ? भजन। भजन सुनाओ फिर। मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी पे मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी पे मिल जाएगा। वाह सुंदर। वो बच्चे को माइक देने बैठ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। और भी आसपास कोई बच्चे हो, किसी की जिज्ञासा हो तो बात कराइएगा। हाथ उठाना। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। आज मेरी बुआ ने कन्हैया जी लिए हैंगे तो उनका नाम रखवाना है। अभी अंदर बैठेंगे तो बोल लिखवा लेना। खुश रहो भैया, बच्चे हो तुम। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है, गोवर्धन भगवान धरती में क्यों समाते हैं? क्योंकि भगवान गिरिराज जी को श्राप दिया था एक ऋषि ने। वो द्रोणागिरी के पुत्र हैं, हनुमान जी लेकर जा रहे हैं उनको। एक संत जी काशी लेकर जा रहे थे, क्योंकि काशी में पहाड़ नहीं थे, तो वहाँ लेकर जा रहे थे। जब वो यहाँ वृंदावन से गुजरे तो उन्हें याद आया कि यहाँ तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया गिरिराज जी ने, और संत जी ने रख दिया। तो संत जी ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपको लालच आ गया कि कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम तिल तिल भर कम होते रहोगे। ठीक है, आपका श्राप मंजूर है, पर भगवान का दर्शन तो होगा। इसलिए गिरिराज जी भगवान के इंतजार में यहीं रह गए। गुरुजी, मैं चाहता हूँ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और यहाँ पे सारी सेवाओं में सहयोग करूं। वाह, भगवान आपको सुखी रखें। देखिए बच्चों के कितने उच्च विचार हो गए हैं कथा सुनकर। राधे राधे। बात कराओ अपनी बहन से। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। कोई सवाल है आपका? चलो खुश रहो। अभी बैठेंगे तो आप मिल लेना। आप हमारे यहाँ कन्याओं को देवी मान के उनके चरण छुए जाते हैं, उनसे चरण छुलाए नहीं जाते।
क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों को ना देवी मान। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार आज आश्रम में हुई महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में छोटे छोटे बच्चों ने महाराज जी से ऐसे सवाल किए जिसे सुनकर महाराज जी ने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। और इन बच्चों के उच्च विचार देखकर महाराज जी ने क्या कहा आप लोगों ने हमारी इस लाइव वीडियो में देखा ही होगा। अगर आप इसी तरीके से लाइव प्रस्तुति देखना पसंद करते हो और महाराज जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। राधे राधे।